केंद्र सरकार के महती योजना मनोदर्पण अभियान के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। मनोदर्पण अभियान जो है केंद्र सरकार ने साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स के लिए शुरू किया है। आज हम सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौर में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और विशेष परेशानी बच्चों को है। मानसिक रूप से हर कोई परेशान नज़र आ रहा है। तो इस मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक टेली काउंसलिंग IT बेस्ड इनिशिएटिव लिया है, जिसको मनोदर्पण नाम से जाना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका इनॉग्रेशन किया 22 जुलाई 2020 को, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अध्यक्ष ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी करके मनोदर्पण अभियान के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये मनोदर्पण कार्यक्रम है क्या और ये किस तरह हमारे लिए उपयोगी है और हमारी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पे थोड़ी सी चर्चा आवश्यक लग रही है। जैसा कि हमने बताया कि मनोदर्पण अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है और इसके लिए एक वेब पेज तैयार किया है जो manodarpan.mhrd.gov.in नाम से उपलब्ध है। इस वेब पेज पे कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ पोस्टर डाले गए हैं, वीडियोज़ हैं, डू एंड डोंट्स हैं, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8448440632। एक बार फिर से नंबर बता देते हैं 8448440632। इन नंबरों के माध्यम से या इस वेब पेज के माध्यम से टेली काउंसलिंग के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनी हुई है और हम सभी जो भी मानसिक रूप से परेशान हैं या इस कोविड महामारी के दौर में किसी भी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से, इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कुछ सकारात्मक सुझाव प्राप्त कर सकते हैं और अपने वर्तमान उबन से उबर सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने में फैमिली की महत्वपूर्ण भूमिका है, टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है। फैमिली को क्या करना है ये जानने के पहले हम ये जान लें कि हेल्थ होता क्या है। हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये चारों टाइप्स ऑफ हेल्थ जो हैं अगर सही होते हैं तभी हम अपने आप को कहते हैं कि हेल्दी हैं। अदरवाइज़ अगर हम फिज़िकली फिट नहीं है तो भी काम नहीं कर पाएंगे, मेंटली अगर फिट नहीं है तो फिजिकल वर्क भी अच्छा नहीं होगा, मेंटली तो हम डिस्टर्ब हैं ही। अगर इमोशनली फिट नहीं है तो ना मेंटल वर्क होगा, ना फिजिकल होगा, ना सोशल होगा। इसलिए इमोशनल हेल्थ सबसे ज़रूरी है और इमोशनल हेल्थ जो आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे चिंतन से आएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसा ही होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम चिंतन के स्तर पे अपने आप को देखें, समझें और चिंतन के स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह हमारा चिंतन सही हो सकता है, इस पे बार बार हम फोकस करें। अब देखते हैं कि फैमिली की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि सभ्य समाज में आज तक परिवार रूपी संस्था का कोई विकल्प नहीं तलाशा जा सका है। इसलिए परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है और अगर ये इकाई प्रसन्न होगी, खुश रहेगी, तो निश्चित रूप से एक प्रसन्न समाज का निर्माण होगा। सबसे ज़रूरी है कि यदि दूर दराज लोग रह रहे हैं, आजकल जैसा कि हम जानते हैं भौतिकवादी युग में दूर दराज जाके काम करना ज़रूरी होता है। इसलिए परिवार से एक वर्चुअल मिट्सअप ज़रूरी है। हमेशा परिवार से संपर्क बनाए रखें और जो लोग परिवार में हैं वो लोग छोटे छोटे गेम्स खेल सकते हैं, छोटी छोटी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स गेम खेलना, अंताक्षरी खेलना, स्वयं के लिए समय निकालना, एक्टिविटीज़ को प्लान करना, ख़ासतौर से बच्चों के लिए। अगर ये सब काम करते हैं तो निश्चित रूप से परिवार में जो नकारात्मकता है वो कम होगी या ख़त्म हो जाएगी। इसमें बच्चे अक्सर बच्चों से प्रभावित होते हैं, यानी पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे आखिर अपने पीयर्स के संग कैसा ट्रीट कर रहे हैं और उनके पीयर ग्रुप्स जो हैं उसको भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि व्यक्ति एलोन नहीं है, व्यक्ति का अस्तित्व सामूहिकता में है और जब उसकी सराउंडिंग्स में इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंट होगा
तो निश्चित रूप से उसकी मनोदशा अच्छी होगी। लेकिन अगर उसकी सराउंडिंग्स निगेटिविटी से भरी हुई है तो उसकी मनोदशा अच्छी नहीं हो सकती है। टीचर्स की भूमिका हम सब जानते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक हमेशा मार्गदर्शक के रूप में होता है। आज कोविड-19 महामारी में टीचर्स की भूमिका भी बदली हुई है। अब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रहे हैं, ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस लगभग अस्तित्व होते जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए और उसकी यूटिलिटी क्या हो, प्रोडक्टिविटी क्या हो। जब यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को हम मेज़र मानेंगे तब निश्चित रूप से हमें बार बार अपने क्लासरूम को, अपने ऑनलाइन क्लासेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होगी। और एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो बार बार ये प्रयास करे कि वह बेहतर कैसे दे सकता है। बेहतर देने के लिए हमें स्वयं से हमेशा वार्तालाप करनी होगी, प्लेफुल एक्टिविटीज़ को आयोजित करना होगा। बच्चों के लिए लर्निंग कैन बी ए फन, कोशिश करनी होगी कि कैसे हम उसको एक फ़न बनाएं जिसमें बच्चे आनंददायी महसूस करें। तो टीचर, फैमिली, स्टूडेंट्स, जब सभी लोग एक अच्छा प्लान करेंगे, अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि लर्निंग कैन बी फन। सीखना एक फन हो सकता है, मज़ेदार कार्य हो सकता है। और इसके लिए अब तो नई शिक्षा नीति में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। निश्चित रूप से विद्यालय का वातावरण सुधरेगा और जब सुधरेगा तो हम सबों को वास्तव में इस तरह का एनवायरनमेंट देने में सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए। परिवार की भूमिका में हम इस बात पे जोर देना चाहेंगे कि कभी भी हमें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों के इमोशन को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम बच्चों के इमोशन को सपोर्ट करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनके दैनिक कार्यक्रम में सुधार के लिए नियमित रूप से प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीने में सफल होंगे। अब हम कुछ बात करते हैं डू एंड डोंट्स के बारे में। आखिर इस कोविड-19 महामारी में कुछ करने वाली चीज़ें और कुछ नहीं करने वाली चीज़ें क्या है। तो जो करने वाली चीज़ें वो ये है कि बार बार हाथ धुलते रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जो भी मास्क वगैरह लगाएं उसको डिस्पोज इस तरह करें कि वो फर्दर इन्फेक्शन को प्रमोट न करे, यानी बंद डिब्बे में उसका डिस्पोजल सुनिश्चित करें। नहीं करने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं, कभी भी अनावश्यक मिलना जुलना न करें। आँख, कान, नाक, मुंह जहाँ भी बार बार हाथ जाता है उसको ध्यान दें कि बार बार छूने से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम लोग निपटने में सफल होंगे। अगला एक महत्वपूर्ण बात जो हमको बताना है वो ये है कि हमें लर्निंग विथ लाइफ स्किल पे फोकस करना होगा। लर्निंग क्या है? जब अस्थायी रूप से, अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। और लर्निंग विथ स्किल, स्किल क्या होता है, लाइफ स्किल क्या है? तो मैं जो कर रहा हूँ ये भी एक लाइफ स्किल है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन हमारा कैसा हो। हमारे मस्तिष्क की एक कार्य पद्धति है कि वो वन साइडेड सोचता है। जब निगेटिव सोचेगा तो निगेटिव सोचेगा, अगर पॉजिटिव सोचेगा तो लगातार पॉजिटिव सोचेगा। ये चिंतन ठीक नहीं होता, हमें क्रिटिकल होना होगा। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मबिंबन, हम जो कुछ भी हैं वह अपने चिंतन के परिणाम हैं। हमें अपने चिंतन पे बार बार ध्यान देना होगा। हम जैसा अपना इमेज बनाएंगे वैसा ही बन जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लाइफ स्किल है। समस्या परक समय में समाधान परक दृष्टिकोण होना ही चाहिए। यदि हम समस्या समाधान के अंग नहीं हैं तो हम समस्या स्वयं में हैं। इसलिए जहाँ भी समस्या दिखे उसको तार्किक ढंग से सुलझाने का प्रयास हमें करना होगा। इंटरपर्सनल स्किल, ये भी एक लाइफ स्किल है। इंटरपर्सनल स्किल बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है। यानी व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समाज से रिश्ता कैसा हो, यही रिश्ता तो हमारे समस्त सामाजिक गतिविधियों का आधार है। और हम जीवन में जो कुछ भी पा सकते हैं वह इसी रिश्ते से निर्धारित होता है। इसलिए लर्निंग विथ लाइफ स्किल पे फोकस करना होगा। और बड़े दुख के संग मुझे बताना पड़ रहा है कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि सितंबर माह के अंत तक भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस जो हैं 65 लाख तक हो सकते हैं।
ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा ठिकाना नहीं है, बहुत बड़ी महामारी है, इसलिए प्रयास भी उसी स्तर पे करना होगा। मुझे विश्वास है आप ज़रूर मेरी बातों को सुनेंगे और अपने हिस्से का काम ज़रूर करेंगे, ताकि इस वैश्विक आपदा से हम सब सकुशल वापस आ सकें और फिर जीवन में मुस्कुरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।